नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैरी पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल 2018 का टाइपिंग देने वाले हैं उनके दिमाग में इस समय सबसे बड़ा ये कंफ्यूजन है कि क्या उनका डीबी और टाइपिंग एक साथ होगा या नहीं होगा। अब ये कंफ्यूजन की जो मेन वजह है वो क्या है, पहले आप समझ लीजिए। पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि टाइपिंग डीबी एक साथ होगा या नहीं होगा। 2 से 4 मिनट बस आपको मेरे साथ रहना है, कंप्लीट मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। तो ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि 2017 में ही ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हुई थी। इससे पहले आपका 2016 तक ये प्रक्रिया थी कि आपका टाइपिंग पहले होता था, उसके बाद टाइपिंग में जो बच्चे क्वालिफाई होते थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लेकिन 2017 से एसएससी ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया कि टाइपिंग और डीबी आपका एक साथ कराया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपका सही भी है कि टाइपिंग और डीबी अगर एक साथ हो जाएगा तो फाइनली हम क्या करेंगे, रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। उससे जो टाइम है बीच का, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम खराब होता है वो बच जाएगा। और ये अच्छा भी डिसीजन है, होना भी चाहिए। लेकिन इस समय आपको पता है कि कोरोना वायरस डिसीज चल रही है, अभी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, उसका खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग डेट भी आ चुकी है। 26 नवंबर को आपका टाइपिंग होगा जो कि पैन इंडिया लेवल पे होगा। अब कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट है कि पैन इंडिया का मतलब क्या है। इसके लिए मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं इसमें बता भी देता हूं आप लोगों को। पैन इंडिया का मतलब ये है कि ये लोग कोशिश ये करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़दीक आपके पड़े सेंटर वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। जैसे कि टियर 1 का आपका एग्जाम होता है, टियर 2 का एग्जाम होता है, तो जिस तरीके से वहाँ पे आपके एक्स और वाई सिटी में सेंटर बनते हैं उसी तरीके से ये आपको सेंटर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया पैन इंडिया का मतलब। अब एक ही दिन हो जाएगा आपका टाइपिंग। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये आती है कि क्या डीबी और टाइपिंग एक साथ होगा। अब यहाँ पे मैं अपना व्यू रख रहा हूँ जैसा कि मैं सोचता हूँ, और 99% इसके सही होने के चांसेस भी हैं। अब क्या होगा कि आपका पैन इंडिया लेवल पे अगर ये लोग टाइपिंग करा रहे हैं तो आपको भी पता है कि जब डीबी होता है तो 4 से 5 एसएससी के एम्प्लॉय की जरूरत होती है आपका डीबी कंप्लीट कराने के लिए। डीबी का प्रोसेस तभी होगा जब एसएससी डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाते हैं। तो अब 4 से 5 अगर एम्प्लॉय एक जगह पे चाहिए तो सोचिए अब जब पैन इंडिया लेवल पे होगा तो कितने ढेर सारे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। अभी क्या है कि जैसे इससे पहले आपका टाइपिंग कहाँ होता है, जहाँ जहाँ आपके एसएससी के हेडक्वार्टर से वहाँ होता है, तो वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। 4 से 5 एम्प्लॉय चाहिए होते हैं और लगभग एक ही सेंटर आपका बनता है। हर जगह आपका एक ही सेंटर बनाया जाता है। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल व्यू रख रहा हूँ कि टाइपिंग और डीबी आपका एक साथ होगा या नहीं होगा। 99% ये चांस है कि आपका टाइपिंग पहले होगा, उसके बाद आपका डीबी कराया जाएगा। क्योंकि टाइपिंग में बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे आपको पता है 36-37 हज़ार बच्चे हैं, उनका टाइपिंग हो जाएगा। तो वो बच्चे जो टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तब तक टाइम और थोड़ा मतलब 1 महीने तो लगेगा ही मिनिमम टाइपिंग का रिजल्ट देने में। कितनी भी जल्दी दें 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो थोड़ा बहुत और खतरा कम होगा और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वही बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे जो टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम हो जाएंगे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो इजीली कराया भी जा सकता है। लेकिन ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल खुद का व्यू है। और 99% ये बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन चांसेस यही है कि आपका टाइपिंग जो है वो पहले होगा, उसके बाद आपका डीबी होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बातें प्रैक्टिकल हैं, जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो आपको भी समझ में आती होगी कि प्रैक्टिकल बातें हैं। उम्मीद है कि सारी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब ढेर सारे स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन था, तो मैंने सोचा कि इस पर पर्सनली एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो 99% आपके चांस ये हैं कि आपका जो टाइपिंग है वो पहले होगा, उसके बाद आपका डीबी होगा। अब जैसा भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, उसके लिए आप एसएससी की साइट पे विजिट करते रहिए। उसके अलावा जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने कंप्लीट टाइपिंग मटेरियल बनाया हुआ है। इससे आपको 100% बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं सभी स्टूडेंट को पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सारे के सारे स्टूडेंट इस कंटेंट को जरूर परचेज कर लीजिए। अब इसमें क्या क्या आपको मिलेगा उसके बारे में आप समझ लीजिए। मैंने 2 ई बुक बनाई है आप लोगों के लिए। पहली जो ई बुक है उसमें आपको एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के जो भी लेटेस्ट आपके टाइपिंग पैसेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी आपका जिस तरीके से एग्जाम होता है, एग्जाम में जैसा आपका सीएचएसएल के
ऐसे आता है जैसा फॉन्ट यूज किया जाता है और जिस तरीके का कंटेंट होता है हूबहू वैसे ही मैंने 40 आपको प्रैक्टिस पैसेज दिए हैं, जिससे कि आप अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमने आपको 12 जो है वो टाइपिंग पैसेज दिए हुए हैं। अभी जो टाइपिंग पैसेज आपको दिए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जहाँ पे टाइपिंग आपका होता है उनके ही आपके प्रीवियस पैसेज हैं। तो कुल मिला के आपको 60 प्लस प्रैक्टिस पैसेज मिलेंगे जहाँ पे ये सारा कंटेंट होगा और इसके लिए मैंने आपका प्राइस रखा है 50 रुपये। लेकिन अभी आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें और हैं जो इसमें मैंने ऐड की हैं। इसके अलावा मैंने सेपरेट एक बनाई है वीडियो जहाँ पे आपको सारे के सारे मैंने एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस पैसेज दिए हुए हैं। मतलब जितने अभी तक सीएचएसएल के एग्जाम में प्रीवियस पैसेज आए हुए हैं टाइपिंग में वो सारे इस ई बुक में हैं। यहाँ पे हमने आपको 27 पैसेज दिए हुए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के हैं एसएससी सीएचएसएल के, और इसका प्राइस हमने सेपरेटली कितना रखा हुआ है, 20 रुपये रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक ऑफर है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग ये ई बुक खरीदते हैं, जो 50 रुपये वाली ई बुक है, अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको ये 20 रुपये वाली जो ई बुक है वो फ्री में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 50 रुपये में आपको दोनों ई बुक मिलेंगी। अब कैसे आप इसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, 6307, इसे मैं लिख देता हूँ 6307185699, ये नंबर है। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है 6307185699, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजना है। पेमेंट आप कैसे करेंगे, पेमेंट के लिए यूपीआई आईडी मैं आपको दे रहा हूँ। यूपीआई आईडी जो है वो किस नाम से है, 6307185699, मतलब ये नंबर और @YVL। इस यूपीआई आईडी पे आप किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू, अगर आप किसी भी नेट बैंकिंग को यूज करते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे उसके बाद इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट उसका भेजना है अपने पेमेंट का, और आपको ये ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे वैसे आपको ई बुक मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन मैं इतना आपको भरोसा दे सकता हूँ कि जो भी बच्चे इस ई बुक को खरीदेंगे मैं उनको 100% ये बोल सकता हूँ कि आपको 100% इससे फ़ायदा होगा। जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग देने जा रहे हैं उनको ये ई बुक जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें मैंने ढेर सारी मेहनत की हुई है और मैं चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहा हूँ। एसएससी सीएचएसएल चाहे वो आपका टाइपिंग डेट हो या किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, कैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, वो सारी बातें। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाऊं जो कि आपकी हेल्प कर सके। तो मैं आपको कह रहा हूं आप मुझ पर भरोसा रखिए, आप इस कंटेंट को परचेज करिए और इसकी ज़बरदस्त तरीके से टाइपिंग करिए, आपको 100% इससे बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है कि सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।